नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 11th जेपीएससी पीटी के सिलेबस को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जेपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरण में होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और लास्ट में होता है साक्षात्कार इंटरव्यू। पहले प्रारंभिक परीक्षा पीटी, मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी होता है यह 2 पेपर होता है। इसमें टोटल 400 नंबर का रहता है और 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। पेपर 1 में टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टोटल मिला के 400 मार्क्स, 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है जेपीएससी पीटी में। इन 400 मार्क्स में पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और क्वेश्चन कितना रहेगा 100। और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। तो पहले आज पेपर 1 के सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे। पेपर 1 में क्या है, जो भी पढ़ना है सब भारत से जुड़ा हुआ है और पेपर 2 में सारा झारखंड पढ़ना है। यहाँ वर्ल्ड से कुछ नहीं पढ़ना, केवल करंट अफेयर पढ़ना और वर्ल्ड का कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। तो पहले पेपर 1 के सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे। देखिए, पहले प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन, कुल अंक 200 नंबर का रहेगा। समय कितना रहेगा 2 घंटा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो कुल अंक कितना हुआ 200, समय 2 घंटा और प्रश्न पत्र 1 है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पत्र में 100 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जो नीचे दिए गए विषयों की सूची से लिए जाएंगे। परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सिलेबस में स्पष्ट लिख दिया है कि यहाँ 100 प्रश्न रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का रहेगा, तो 2 अंक का रहेगा। तो सिलेबस में देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहले ग्रुप में बांटा हुआ है, ग्रुप ए बी सी ऐसे करके लिखा हुआ है। तो पहले क्या पढ़ना है इसमें, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास प्रश्न पत्र 1 का सिलेबस देख रहे हैं, पेपर 1 जेपीएससी पीटी का सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें पेपर 1 का सिलेबस देख रहे हैं। पीटी में कितना पेपर होता है, 2 पेपर। तो पेपर 1 में क्या पढ़ना है, भारत से जुड़ा हुआ पढ़ना है। तो भारत का इतिहास, भारत का इतिहास से कितना प्रश्न आएगा, तो भारत के इतिहास से टोटल 15 प्रश्न आएगा। 15 प्रश्न का मतलब 30 नंबर। भारत का इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ध्यान रखिए, यहाँ विश्व से नहीं पढ़ना है, केवल भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सिलेबस एकदम स्पष्ट है, सारा लिखा हुआ है। पीटी के एग्जाम में भारत का इतिहास पूछेगा, 15 प्रश्न यहाँ से रहेगा। 15 प्रश्न मतलब 30 नंबर। और प्राचीन भारत से पूछेगा 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से पूछेगा 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से पूछेगा 5 प्रश्न। 5 प्रश्न का मतलब 10 नंबर। तो 10 नंबर कहाँ से आएगा, प्राचीन भारत पढ़ने से, मध्यकालीन भारत पढ़ने से 10 नंबर और 10 नंबर आएगा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने से। पूरे भारत का इतिहास पढ़ने से कितना नंबर आ जाएगा, 30 नंबर। कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और क्वेश्चन रहता कितना है 100 और टोटल मार्क्स 200। तो ग्रुप ए तो हो गया भारत का इतिहास। अब ग्रुप बी में क्या है, भारत का भूगोल पढ़ना है। भूगोल जिसमें है सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, 3 प्रश्न का मतलब 9 नंबर। तो सामान्य भूगोल 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल 2 प्रश्न और सामाजिक भूगोल जो रहता है यहाँ से भी 2 प्रश्न है। तो सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न और सामाजिक भूगोल से 2 प्रश्न और पूरे भारत का भूगोल से कितना 10 प्रश्न। 10 प्रश्न का मतलब 20 नंबर। तो भारत का इतिहास पढ़ना है, जहाँ से टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भारत का भूगोल पढ़ना है, जहाँ से टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आगे देखते हैं ग्रुप सी में क्या है कि भारतीय राज व्यवस्था और शासन। भारतीय राज व्यवस्था और शासन, यहाँ क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से 10 प्रश्न आएगा। 10 प्रश्न का मतलब 20 नंबर। सबसे ज़्यादा नंबर पूछ रहा है इतिहास से, हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्या है, 15 प्रश्न पूछ रहा है। 15 का मतलब 30 नंबर हो गया। और भूगोल से पूछा है, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न रहेगा मतलब 20 नंबर। और भारतीय राज व्यवस्था और शासन से भी 10 प्रश्न रहेगा, जिसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, तो भारत का संविधान पढ़ना है, जहाँ से 4 प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न का मतलब 8 नंबर। लोक प्रशासन और सुशासन से 4 प्रश्न रहेंगे,
विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका जो बांट दिया गया है, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ पढ़ना है। यहाँ से भी 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न का मतलब 4 नंबर। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से टोटल कितना, 10 प्रश्न, भूगोल से कितना, 10 प्रश्न, और इतिहास से कितना, 15 प्रश्न। आगे देखिए, ग्रुप डी में क्या है, आर्थिक और टिकाऊ विकास, मतलब कि अर्थव्यवस्था से थोड़ा पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से कितना प्रश्न आएगा, 10 प्रश्न, 10 प्रश्न, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण से 4 प्रश्न, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 प्रश्न। तो भारत का इतिहास से कितना, 15 प्रश्न, भारत का भूगोल से कितना, 10 प्रश्न, और भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से कितना, 10 प्रश्न, और भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना, 10 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण से 4 प्रश्न, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न, और आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण से भी 2 प्रश्न। तो ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। अब आगे देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से साइंस से आप लोग को 15 प्रश्न यहाँ से आने वाला है, 15, जिसमें सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से 6 प्रश्न रहेगा, कृषि और तकनीकी विकास जो एग्रीकल्चर साइंस पढ़ना है, यहाँ से 6 प्रश्न रहेगा, सूचना और संचार तकनीकी से भी 3 प्रश्न रहेगा। तो टोटल साइंस और प्रौद्योगिकी से कितना प्रश्न आएगा, 15 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 10, हिस्ट्री से 15, पहले हिस्ट्री से देखिए, हिस्ट्री से 15, ज्योग्राफी से 10, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 10, और साइंस से टोटल 15, साइंस एंड टेक से। अब झारखंड से भी पेपर 1 में भी कुछ टॉपिक है जहां झारखंड से प्रश्न आएंगे। तो झारखंड से जुड़े प्रश्न आएगा, जिसमें झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि। झारखंड का इतिहास से कुछ प्रश्न रहेगा, झारखंड का समाज से, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर से, यहाँ के विरासत से जुड़ी कुछ प्रश्न पूछेगा। टोटल कितना, तो 10 प्रश्न। तो झारखंड से पेपर 1 में भी पूछ रहा है 10 प्रश्न का, और पेपर 2 तो पूरे झारखंड है। तो पेपर 1 में कितना, 10 प्रश्न आएगा झारखंड से। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक घटनाएं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा, तो 15 क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है बहुविध प्रकृति के प्रश्न जिनके लिए विषयगत आवश्यक नहीं है। कह रहा है कि कुछ अलग से पॉइंट दिया हुआ है, कोई आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या है, विविध प्रकार के, इसमें टॉपिक दिया हुआ है मानवाधिकार, यहाँ से रहेगा 1 प्रश्न, वातावरणीय सुरक्षा, 2 प्रश्न रहता है वैसे, मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, नगरीयकरण, खेल कूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। टोटल 8 टॉपिक है। यहाँ से किसी में से 1, किसी में से 2 या 1 करके सबसे प्रश्न रहता है। टोटल कितना प्रश्न रहेगा, तो 15। विविध से कितना, 15। करंट अफेयर से कितना, 15। साइंस टेक से कितना, 15, और हिस्ट्री से कितना, 15। तो 15 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ से आएगा। तो हिस्ट्री से टोटल कितना, 15 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर। तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ रहा है, साइंस टेक से भी 15 क्वेश्चन आ रहा है, और करंट अफेयर से भी 15 क्वेश्चन आ रहा है, और विविध में जो दिया हुआ है विविध से भी 15 क्वेश्चन आ रहा है। विविध में सारा टॉपिक बता दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो 15 विविध से, करंट अफेयर से, साइंस टेक से और हिस्ट्री से, और 10-10 नंबर कहाँ से आ रहा है, तो ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, तीनों से आएगा 10-10 प्रश्न, मतलब 20 नंबर। टोटल हो गया 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन हो गया, और कितने मार्क्स का, तो 200 नंबर का होगा। पेपर 1 का सिलेबस था। अब देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस। प्रश्न पत्र 1 हो गया, अब देखेंगे प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में क्या था कि सारा पढ़ना था भारत के बारे में, और प्रश्न पत्र 2 में जो पढ़ना वो सारा झारखंड से जुड़ा हुआ है। प्रश्न पत्र 2 देखिए, झारखंड सामान्य अध्ययन यहाँ पढ़ना है, वहाँ क्या पढ़ना था, भारत सामान्य अध्ययन, और पेपर 2 में पढ़ना है झारखंड सामान्य अध्ययन। समय कितना रहेगा, 2 घंटा, कुल अंक कितना है, 200 अंक, कितना प्रश्न रहेगा, 100। देखिए इस प्रश्न पत्र में यानी पेपर 2 में 100 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।
अब यहाँ सिलेबस देखिए, ग्रुप ए में, यहाँ भी ग्रुप से बना हुआ है सिलेबस। तो ग्रुप ए में झारखंड का इतिहास पढ़ना है। झारखंड का इतिहास में भी टॉपिक दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पढ़ना है मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था एक प्रश्न, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था एक प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था एक प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था एक प्रश्न, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था एक प्रश्न और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 प्रश्न। देखिए झारखंड की जो जनजाति हैं, इन जनजाति का शासन व्यवस्था कैसा है उसके बारे में पढ़ना है। तो जिस जिस जनजाति के बारे में पढ़ना है वहाँ से एक एक प्रश्न आता है, सारा लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, कितना क्वेश्चन आएगा सब लिखा हुआ है, एकदम क्लियर है। मुंडा शासन व्यवस्था का नोट्स 1 से 1.5 पेज में और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। नागवंशी का भी 1 से 1.5 पेज में पढ़ना है और 2 नंबर आ जाएगा। पहड़ा पंचायत भी वही है। तो मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था और लास्ट था जनजातीय या जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। टोटल झारखंड के इतिहास से 8 प्रश्न आएगा। 8 प्रश्न का मतलब 16 नंबर। अब ग्रुप बी में देखिए झारखंड आंदोलन पढ़ना है, झारखंड का आंदोलन, जहाँ से आएगा 7 प्रश्न। यहाँ भी टॉपिक दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के सदान से एक प्रश्न आएगा। झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, यहाँ से 2 प्रश्न। झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न, झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न और झारखंड के सादान से 1 प्रश्न। टोटल झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न आने वाला है। अब देखिए ग्रुप सी में देख लीजिए झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहाँ से कितना आएगा 5 प्रश्न। 5 प्रश्न का मतलब 10 नंबर। तो झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 प्रश्न आने वाला है। टोटल झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न मतलब 10 नंबर। तो झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न। अब आगे देखिए ग्रुप डी में झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न आने वाला है, जिसमें टॉपिक क्या क्या है। तो पहला टॉपिक है लोक साहित्य, जहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा। पारंपरिक कला लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन आएगा। लोक संगीत एवं वाद्य से 1 क्वेश्चन आएगा। दर्शनीय स्थल प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से 1 क्वेश्चन आएगा। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल आदिवासी संस्कृति से कितना आएगा तो 5 प्रश्न। अब आगे देखिए ग्रुप ई में झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार, झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ना है, जहाँ से टोटल 5 प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न का मतलब 10 नंबर। आगे देखिए अगला टॉपिक है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न आएगा। 3 प्रश्न का मतलब 6 नंबर। अगला टॉपिक है झारखंड के खेल कूद। झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न का मतलब 10 नंबर। आगे है CNT एक्ट और SPT एक्ट। झारखंड के भूमि संबंधी कानून या अधिनियम, यहाँ से 12 प्रश्न, सबसे ज़्यादा यहीं से आ रहा है 12 प्रश्न। क्या है झारखंड के भूमि संबंधी कानून या अधिनियम, जिसमें पढ़ना है CNT एक्ट के बारे में, SPT एक्ट के बारे में। अब CNT एक्ट क्या है तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से टोटल 5 प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न का मतलब 10 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट से टोटल 5 प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न का मतलब 10 नंबर। और थर्ड टॉपिक है यहाँ अन्य राज्य परक अधिनियम, यहाँ से भी 2 प्रश्न। तो टोटल भूमि संबंधी कानून से कितना 12 प्रश्न। 12 प्रश्न का मतलब 24 नंबर। अगला टॉपिक देखते हैं 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। 1947 से झारखंड में आर्थिक विकास का जो इतिहास है, यहाँ से टोटल 10 प्रश्न आएगा। 10 प्रश्न का मतलब 20 नंबर, जिसमें टॉपिक दिया हुआ है झारखंड का भूगोल पढ़ना है। और भूगोल के अंदर क्या तो जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि। अगला टॉपिक है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीति। यहाँ से कितना आएगा 6 प्रश्न। झारखंड की औद्योगिक नीति से कितना प्रश्न 6 प्रश्न। अगला टॉपिक है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास। यहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से
5 प्रश्न आएगा। अगला टॉपिक है झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं। ये सारा इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, यहाँ से भी 5 प्रश्न आएगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, यहाँ से भी 5 प्रश्न आएगा। अगला टॉपिक है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है इससे भी 7 प्रश्न आएगा। 7 प्रश्न मतलब 14 नंबर। अगला है झारखंड में आपदा प्रबंधन। झारखंड में आपदा प्रबंधन से भी 5 प्रश्न। अब झारखंड से संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर से और जो विविध तथ्य है यहाँ से भी 7 प्रश्न। झारखंड करंट अफेयर भी पूछता है लेकिन पेपर 2 में, और जो पेपर 1 में करंट अफेयर पढ़ना है वहाँ क्या है कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, और पेपर 2 में कुछ झारखंड से जुड़ा हुआ करंट अफेयर पूछता है। तो यहाँ विविध और करंट अफेयर दोनों मिला के कितना, तो 7 प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा कि कुछ भी वर्ल्ड से नहीं पढ़ना है करंट अफेयर छोड़ के। पेपर 1 में भारत से जुड़ा हुआ सारा पढ़ना है और पेपर 2 में झारखंड से। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने जैसी बात है कि जिनका पेपर 2 का तैयारी बहुत अच्छा रहता है पीटी आराम से निकल जाता है। जैसे पीटी का मान लीजिए पूरे 400 नंबर है, बहुत ज़्यादा कटअप जाएगा तो 250 हो जाएगा। जैसे इस बार 252 नंबर 262 नंबर तक गया था, तो 250 तक गया, और टोटल हो कितना रहा है 400 नंबर का, तो 200 नंबर तो पूरे झारखंड ही है। 200 नंबर तो पेपर 2 में, और 10 क्वेश्चन वहाँ भी था, यानी 20 नंबर वहाँ पेपर 1 में भी। तो 200 नंबर और 20 नंबर कितना हो गया, 220 नंबर। तो 400 नंबर में 220 नंबर केवल झारखंड से आ रहा है। तो झारखंड पर पकड़ बनाने से क्या होता है कि पीटी आराम से निकल जाता है। पीटी को क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो पेपर 2 पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पेपर 1 पर भी ध्यान देना है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग को पहले मैं बताना चाह रही थी कि यदि आप लोग करंट अफेयर का क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ डेली मैटेड पर डेली करंट अफेयर का क्लास होता है सुबह मॉर्निंग में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वहाँ डेली होता है। इसके अलावे झारखंड ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है। आप लोग में से कोई करना चाह रहे तो कर सकते हैं। झारखंड ज्योग्राफी जो भी कुछ दिन से बंद है लेकिन फिर से शुरू हो जाएगा। और झारखंड ज्योग्राफी के बाद क्या है कि झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, इस तरह करते हुए पूरे झारखंड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। और जेपीएससी के दृष्टि से, जेपीएससी पेपर 2 के दृष्टि से इसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है सारा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं तो क्लास कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।